बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिलाल ईद के सिलसिले में हम सब लोग मुतफक्किर हैं और इमारत शरिया ने तमाम उलमा और अइम्मा को आज बुलाया भी है ताकि इस पर गौर व फिक्र किया जा सके। आज जो है 29वां ये रोज़ा है। इम्कान बनता है कि चाँद नज़र आ जाए, लेकिन एक सोच आम लोगों में ये काम करती है कि चूँकि सऊदी अरब ने आज और पूरे गल्फ़ के जो ममालिक हैं उन्होंने आज 30वां रोज़ा कंप्लीट किया है और उनके पास में ईद कल यानी बरोज़ इतवार मनाई जाने वाली है। इसलिए हमारे जहनों में ये बात आती है कि आम तौर से हम लोग एक दिन उनके पीछे होते हैं, तो शायद इस वजह से आज चाँद नज़र नहीं आएगा और हम पीर के दिन ईद कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में बहुत ज़माने से चला आ रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और ये मुनहसिर है चाँद के नज़र आने पर और ना नज़र आने पर। वो हमसे आगे रहते हैं और हमेशा आगे रहेंगे और हम पीछे रहते हैं और हमेशा पीछे रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम सब एक साथ रहें और बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो कि शायद आलम इस्लाम एक ही दिन में जो है ईद मनाए। इसलिए हमारी गुजारिश है कि आज पूरी कोशिश करें कि चाँद को आसमान पर तलाश करने की, और अगर किसी को चाँद नज़र आए तो उससे ये दरख्वास्त है कि वो कम से कम अपने साथ वाले 5-6 लोगों को भी बताए ताकि कुछ गवाह जो है बाकी रहे और पैदा हो सके और वो गवाही दे सके। तन्हा शख्स अगर चाँद देखे और वो किसी और को ना बता सके तो ज़ाहिर है कि ऐसी शहादत इतनी ज़्यादा मोतबर नहीं बनती है। और मुतअद्दिद लोग अगर अलग अलग देखें तो फिर वो मशवरे में जो बात आएगी और हिलाल कमेटी जिस तरह से तय करेगी, इंशाअल्लाह आज शाम बाद नमाज मगरिब इसके सिलसिले में फ़ैसला होगा। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये चाँद हम सब के लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मन वाला। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त रमज़ान मुबारक के बिल्कुल आखिरी अय्याम में हम पहुँच गए हैं और अब ईद की तैयारी है या ईद की आमद है। ज़ाहिर है कि इन कठिन हालात में, लॉकडाउन के आलम में हम 2 महीने से ज़ायद गुज़ार चुके हैं और नहायत कठिन मरहलों से हमने इनको काटा है। अब इस वक्त एक आखिरी मरहला ऐसा ज़रूर है हमारे साथ, जो 5 वक्ता नमाज़ें हैं जिस तरह से हम उन नमाज़ों को अपने घरों में अदा कर रहे हैं, इसी तरह जुमा की नमाज भी हम अपने अपने घरों में अदा किए हैं और कर रहे हैं। अब मसला है ईद की नमाज का। ईद की नमाज के ताल्लुक़ से हमारे अमीर शरीयत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद मुइज़ुद्दीन साहब ने इस सिलसिले में एक पूरा लेटर इमारत शरिया की जानिब से मुत्तफ़क़ा राय लेते हुए एक फ़ैसला सादिर फरमाया है और वो लेटर तमाम मराठवाड़ा में आम हुआ है व्हाट्सएप के ज़रिए से। उसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ ये बात कही गई है कि ईद की नमाज के ताल्लुक़ से इन कठिन हालात में अब तक हमने बहुत एहतियात बरती, बहुत कोशिशें की कि ये वबा फैलने ना पाए, इसलिए कि ये वबा इत्तिसाल से, मुलाकात के ज़रिए से बहुत जल्दी मुंतकिल होती है और इसमें जो गवर्नमेंट ने क़वानीन रखे हैं, डिस्टेंस का जो ज़ाब्ता रखा है, यानी 1 मीटर दूरी की जो शर्त रखी है, ज़ाहिर है कि इसको मेंटेन करने के लिए और इस वबा को कम से कम बल्कि ख़त्म करने के लिए बहरहाल हमको अपने आपस के एक दूसरे के ताउन की ज़रूरत है। और ताउन इसमें मैं ख़ुद अपने आप के लिए भी करूं और मैं अपने ज़रिए से आपके लिए भी करूं और आप अपने ज़रिए से मेरे लिए भी करें। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम ज़ाहिर है कि डिस्टेंस को फॉलो करेंगे और नमाज ईद के ताल्लुक़ से जहाँ सफ़े बनती हैं या जिस तरह बनाई जाती हैं उसमें ये डिस्टेंस जो है हम शायद बरकरार नहीं रख पाएंगे। इसलिए इमारत शरिया ने ईद की नमाज के लिए और ईद की नमाज के अदायगी के सिलसिले में जो फ़ैसला किया है वो ये कि हम
جس طرح سے فرض نمازیں اپنے گھروں میں اور جمعہ کی نماز اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، اسی طرح امسال ہم عید کی نماز بھی اپنے ہی گھروں میں ادا کریں گے، تاکہ ہم یعنی کم سے کم اس وبا کے پھیلنے کے بچاؤ میں اپنی جانب سے کچھ نہ کچھ یوگدان دے سکے، اپنا حصہ بٹا سکے اور جٹا سکے اور حصہ بنا سکے۔ اس سلسلے میں امیر شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کی اس بات کو اور امارت شریعہ کی اس فیصلے کو فالو کریں گے اور اس کو اپنائیں گے۔ پورے مراٹھواڑہ میں تمام بندگان اسلام کے لیے یہی حکم ہے کہ کبھی ہم یہ بھی کر کے دیکھیں کہ اپنی عمر میں ایک بار صحیح نماز عید اپنے گھروں میں ادا کر کے دیکھیں۔ اب تک ہم نے اپنے گھروں کو مسجدیں بنا ڈالی ہیں، بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اسی بہانے ہمارے گھر مسجدیں بن گئی اور جمعہ کی ادائیگی کی جگہ بن گئی۔ اب عید کی ادائیگی بھی ہم اپنے گھروں میں کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ جگہیں بھی ہمارے لیے قیامت میں گواہ بنے گی، اور یہ گھر بھی ہمارے خیر و برکت سے انشاءاللہ آباد رہیں گے۔ میں آپ تمام کے لیے عید کی نیک تمنائیں لیے جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام کو اور پوری ملت کو اور پورے ملک کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، ھذا وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں ڈاکٹر مولانا عبدالرشید ندوی مدنی، نائب امیر شریعت مراٹھواڑہ اورنگ آباد۔